और खबर है कि स्टेट बैंक ने आइंदा 1.5 माह के लिए शरह सूद में 2.5% की कमी कर दी है। तफसीलात क्या हैं अंजुम वहाब से जानते, बताइए अंजुम। स्टेट बैंक की ज़रिए पॉलिसी कमेटी का आज इजलास हुआ, जिसमें पॉलिसी रेट को 250 BPS कम करके 15% कर दिया गया। 2.5% कमी की गई है। 17.5% ये पॉलिसी रेट था। MPS इजलास के बाद महंगाई में फैसला किया गया कि महंगाई तवक्का से ज्यादा तेजी से कम हुई है। अक्टूबर में अपने वक्त मुद्दती हदफ के मुकाबले में पहुंच चुकी है। सख्त मॉनेटरी पॉलिसी और के मौके की वजह से महंगाई में कमी का रुझान को बरकरार रखने में बदस्तूर अहम किरदार अदा किया है। ग़िज़ाई महंगाई में तेजी से कमी, तेल की साजगार आलमी कीमतों और गैस टैरिफ और PDL रेट में मुतवक्का रद्दोबदल की अदम मौजूदगी ने रफ्तार बढ़ा दी है। दरी पॉलिसी कमेटी का फैसला था कि पॉलिसी मौक़िफ़ जो दरी पॉलिसी का मौक़िफ़ था, महंगाई को 5 से 7% हदफ की हदूद में रखते हुए पायदार बुनियादों पर कीमतों में इस्तेकाम रखने का मकसद हासिल होगा, वो हासिल हो रहा है। दरी पॉलिसी से मौक़िफ़ से माशी इस्तेकाम को तक़वियत मिली है। इसके अलावा IMF से भी मुआहदा तय आ गया और दीगर जो माशी इशारे हैं वो भी बेहतर हो रहे हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों की वजह से आम आदमी की तर्ज जिंदगी में जो फर्क पड़ा है, उसकी वजह से भी जो महंगाई में कमी देखी जा रही है। दरी पॉलिसी कमेटी ने 2.5% ये कमी का ऐलान किया, जबकि ताजरों की जानिब से 4% कमी का मुतालबा किया गया था। ताहम स्टेट बैंक ने 2.5% कमी की है। ताजरों ने इसके ऊपर भी कहा है कि इसमें मजीद कमी होनी चाहिए थी। सनतकारों का, जिनमें फैसल मोइन फेडरेशन के सदर आतिफ इकराम और दीगर का यही कहना था कि 4% कमी की जाती तो जो बड़ी सनतें हैं उनको जो शरह सूद में इजाफे की वजह से उनको माल बनाने में या एक्सपोर्ट के अहदाफ को हासिल करने में मुश्किलात का सामना था। 4% कमी से उनके लिए बेहतर रहता है। ताहम ये भी एक खुशगवार झोंका है कि 2.5% कमी कर दी गई है। इसके सनती सरगर्मियों में भी इजाफा होगा और महंगाई जिस तरह कम हो रही है, स्टेट बैंक को फौरी तौर पर आइंदा इजलास में मजीद 4 से 5% कमी कर देनी चाहिए। जी, अपडेट कर रहे थे आप अंजुम वहाब, शुक्रिया। स्टेट बैंक ने आइंदा 1.5 माह के लिए शरह सूद में 2.5% की कमी कर दी है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने शरह सूद में 250 बेसिस पॉइंट्स की कमी कर दी। इसी पर बात करने के लिए माहिर मौशियात खुर्रम शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं। खुर्रम साहब, बहुत शुक्रिया सर, ARY को आपने अपना कीमती वक्त दिया। कहा यह जा रहा था कि 4% तक जो है वो कमी की जाए, लेकिन शरह सूद में 2.5% की कमी हुई है। किस तरह से देख रहे हैं, आपको क्या इसका इम्पैक्ट आएगा? मेरे ख्याल में 250 बेसिस पॉइंट एक अच्छी डेवलपमेंट है और इससे 2 फायदे हैं जो मुझे नजर आते हैं। एक तो ये कि जो प्राइवेट सेक्टर है उसको मौका मिलेगा अपनी डेट को जो है मैनेज करने के लिए, अपनी रीपेमेंट्स को बेहतर करने के लिए और नया डेट लेने के लिए, नया कैपिटल लेने के लिए। कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपकी कम होती जा रही है जो कि मार्केट रेट्स में ऑलरेडी रिफ्लेक्ट हो रही है। तो ये शायद मुनाफा जो है इसको जो कम किया गया है, इससे गवर्नमेंट का भी बहुत फायदा हो सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट की सबसे बड़ी जो बजट में इस वक्त जो कॉस्ट है वो कर्जों की रीपेमेंट है और उसमें जो लोकल जो डोमेस्टिक कर्जे हैं वो काफी ज्यादा हैं। तकरीबन 9.5 ट्रिलियन रुपए के करीब जो है वो रीपे करने हैं। तो मेरे ख्याल में ये 250 बेसिस पॉइंट काफी ज्यादा 1.5 से 2 ट्रिलियन रुपया, बल्कि इससे भी ज्यादा का इम्पैक्ट पड़ सकता है, जो कि कमी की सूरत में आ सकता है। और फिस्कल पोजीशन जो है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की बहुत बेहतर हो सकती है और आगे जाते हुए जो कर्जे मजीद अगर लेने होंगे तो वो भी सस्ते हो सकते हैं। तो प्राइवेट सेक्टर के लिए भी, इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और कॉस्ट ऑफ डूइंग के पॉइंट ऑफ व्यू से और गवर्नमेंट की कॉस्ट ऑफ डेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये सारी चीजें जो है वो बेहतर नजर आएंगी गोइंग फॉरवर्ड। अच्छा खुर्रम शहजाद साहब, आप ये कह रहे हैं कि जो गवर्नमेंट है उसको इसका फायदा होगा, लेकिन सरमायाकारी की अगर बात की जाए तो क्या सरमायाकार का एतबार बढ़ेगा? आम आदमी को इससे क्या फायदा होगा? कारी में ऑब्वियसली थोड़ा सा वक्त तो लगेगा। अभी एकदम चीजें बेहतर हो रही हैं अभी तो, और एकदम से उसका इम्पैक्ट नजर नहीं आएगा। बट आप ये देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता जब शरह सूद नीचे आती है तो आपकी जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है उस तरफ जो है रुझान जाता है इन्वेस्टर्स का, कि अब कर्जा सस्ता हो गया है तो मजीद कर्जा लिया जाए और कर्जे से इन्वेस्टमेंट की जाए और आगे जाते हुए रिटर्न्स बेहतर हो, इन्फ्लेशन नीचे जाए, मजीद शरह सूद में कमी हो और रुपया बेहतर हो। रुपये भी स्टेबिलिटी उसमें आई है, उसकी वजह से भी जो है इम्पैक्ट पॉजिटिव आ सकता है। तो ओवरऑल जो सिनेरियो है वो मेरे ख्याल में डायरेक्शन ठीक है, ट्रैक पे है। अब देखना है कि आगे डायरेक्शन ठीक है और ट्रैक पर है। खुर्रम शहजाद साहब, आपके वक्त का शुक्रिया।